नमस्कार आप सभी को। आज 25 डे हार्ड का डे 5 है, पाँचवा दिन। और आशा है कि आप सभी भी अपनी इम्प्रूवमेंट जर्नी को कंटिन्यू रख रहे होंगे। और आज का लेसन मैं स्टार्ट करता हूँ, जिसका पहला पॉइंट है, जैसा कि आपको पता है कि इस समय मैं एटॉमिक हैबिट नाम की बुक पढ़ रहा हूँ, तो उसी में से कुछ मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मिल रहे हैं तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आज का पहला पॉइंट है, मैनी पीपल बिगिन द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग देयर हैबिट्स by focusing on what they want to achieve. This leads us to outcome based habits. The alternative is to build identity based habits. With this approach, we start by focusing on who we wish to become. Okay. So पहले पॉइंट में मैं आपको समझाऊंगा। पहले पॉइंट में इसमें बताया गया कि दो तरीके हैं हैबिट बनाने के। एक तो है आउटकम बेस्ड हैबिट और दूसरा है आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट। ठीक है, दो तरीके से आप बना सकते हैं। एक आउटकम को के बेसिस पे हैबिट आप बना सकते हो, एक आप आइडेंटिटी के बेसिस पे हैबिट बना सकते हो। आगे हम पढ़ते हैं। मोस्ट पीपल डोंट even consider identity change when they set out to improve. They just think I want to be skinny, and if I stick to this diet, then I'll be skinny. They set goals and determine the action they should take to achieve those goals without considering the beliefs that drive their actions. Okay. देखिए, बड़ा ही साइंटिफिक तरीका इसमें बताया गया है। पहली चीज़ तो ये बताया गया, देखिए हम सब कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में अपनी आदतों को लेकर परेशान होते हैं, और कई बार हम चाहते हैं कि हम अपनी आदतों को बदल दें, लेकिन होता क्या है कि हम अपनी आदतों को बदल नहीं पाते हैं। कई बार हम डिसाइड करते हैं कि अच्छा ये मुझे मेरी गलत आदत है, इसको मैं नहीं करूँगा, बट होता क्या है, एक दो दिन बाद फिर हम उसी सेम हैबिट पे आ जाते हैं, गलत आदत पर आ जाते हैं। या कोई भी अगर हमें सही आदत बनानी होती है तो वो हम सही आदत बना नहीं पाते। तो इसमें ये कहा जा रहा है वो हम इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि जब भी हम कोई हैबिट बनाते हैं तो हमारा क्या होता है उद्देश्य। जैसे फॉर एग्जांपल किसी मोटे इंसान को पतला होना है, तो उसने अपना गोल बनाया कि हाँ मुझे अब पतला होना है, तो अब पतला होने के लिए मुझे अब अपनी कैलोरीज बर्न आउट करनी पड़ेगी और मुझे अपने मतलब खुद एक्सरसाइज करनी होगी। उसने ये गोल बनाया और उसने ये सोचा कि हाँ मुझे ये करना होगा, बट होता क्या है कि उसका जो बिलीफ है, बिलीफ तो चेंज हुआ नहीं। उसने ऊपर ऊपर से तो अपनी चीज़ों को चेंज करने का कोशिश कर रहा है वो, लेकिन जो बिलीफ है वो चेंज नहीं हुआ है। इसलिए इसमें बताया गया है कि जो आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट होती है, हमें अपनी पहले तो आइडेंटिटी पर वो करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। जब तक हम अपनी आइडेंटिटी, जब तक हम अपनी बिलीफ पे वर्क नहीं करेंगे, तब तक हैबिट हम चेंज नहीं कर पाएंगे। ये इम्पॉसिबल है, और यही कारण है कि हम हैबिट अपनी चेंज नहीं कर पाते। मोस्ट ऑफ द पीपल, 99% ऑफ द पर्सन नई हैबिट बना नहीं पाते या तो बैड हैबिट तोड़ नहीं पाते। क्यों? कारण यही है कि वो अपनी आइडेंटिटी, अपने बिलीफ पर वर्क नहीं करते। क्योंकि अब आगे आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। They never shift the way they look at themselves, and they don't realize that their old identity can sabotage their new plans for change. उनको पता भी नहीं चलता कि जो उनकी ओल्ड आइडेंटिटी है, आपने सोच तो लिया कि अब मैं ये खाऊंगी, लेकिन आपकी आइडेंटिटी बनी हुई है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने सोच लिया कि अब मैं हेल्दी फूड खाऊंगा, बट जब तक आपकी आइडेंटिटी वही है कि मैं जंक फूड खाता हूं, तब तक आप अब चाहे जितना सोच लो वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आइडेंटिटी इज स्ट्रॉन्गर देन योर थिंकिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सोचा आपने, सोचने से भी जो कठिन चीज होती है वो बिलीफ होता है। आपका बिलीफ इज मोर स्ट्रॉन्गर, बिकॉज उस बिलीफ से ही थॉट्स आते हैं। ठीक है, भले ही आपने बाहरी तौर पे मोटिवेट होके थॉट्स आपने अच्छे ला भी दिए, बट जब तक वो बिलीफ तो बना हुआ है ना, जो आपकी बिलीफ है, तो मेन है, चाहे बाहर के मोटिवेशन से थॉट्स चाहे जितने आप ला के मोटिवेट हो जाओ या सोच लो, जब तक ये बिलीफ आप नहीं इसको ब्रेक करोगे तब तक, या बिलीफ आप सही नहीं करोगे तब तक चेंजेस नहीं आने वाला। Behind every system of action is a system of beliefs. The system of a democracy is founded on beliefs like freedom, majority rule एंड सोशल इक्वालिटी। देखो इसमें क्या बोला, किसी भी सिस्टम ऑफ एक्शंस के पीछे सिस्टम ऑफ बिलीफ्स होता है। ठीक है, जैसे सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी इज फाउंडेशन ऑन बिलीफ्स लाइक freedom, majority rules and social equality. The system of dictatorship has a different set of beliefs like absolute authority and strict obedience. You can imagine many
यू कैन इमेजिन, you can imagine many ways to try to get more people to vote in a democracy, but such behavior change would never get off the ground in a dictatorship. That's not the identity of the system. Voting is a behavior that is ये एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि एक डेमोक्रेसी, सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी के पीछे बिलीफ होता है इक्वालिटी और इन सब चीज़ों का, तो वैसे ही बताया जा रहा है कि किसी भी सिस्टम ऑफ एक्शन के पीछे कोई ना कोई बिलीव होता है। ये एग्जाम्पल के तरीके से के तौर पे बताया गया है इस बुक में। नेक्स्ट पॉइंट इज बिहेवियर दैट इज इनकॉन्ग्रुएंट विथ द सेल्फ विल नॉट लास्ट। देखा, मैंने बताया ना कि बिहेवियर जो कि आपके बिलीफ से मैच नहीं कर रहा, वो जब ज़्यादा दिनों तक आप चाहे जितनी ज़बरदस्ती कर लो, वो आप नहीं उस पर कर पाओगे। यू मे वॉन्ट मोर मनी, बट इफ योर आइडेंटिटी इज समवन हु कंज्यूम्स रेदर देन क्रिएट्स, then you will continue to be pulled towards spending rather than earning। अगर आपकी आइडेंटिटी है, वो आपकी आइडेंटिटी आपने ऐसे बना लिया, आपके बिलीफ ऐसा है, जिसे बिलीव मतलब आपके सबकॉन्शियस में आप भी जान रहे हो कि मैं ऐसा इंसान हूं जो अर्निंग से ज़्यादा कंज्यूमिंग में बिलीव करता है, मतलब खर्च करने में बिलीव करता है, स्पेंडिंग में बिलीव करता है, तो चाहे जितना आप सोच लो कि मुझे ज़्यादा मनी मुझे कमाना है, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ पे वो नहीं कर पाओगे। You may want better health, but if you continue to prioritize comfort over accomplishment, you will be drawn to be relaxing rather than training। आप भले ही सोच लो, मोटिवेशन बाहर से आपको मिला कि नहीं नहीं हेल्थ तो अच्छी होनी चाहिए, बट जब तक आपके अंदर ये बिलीफ है, या जब तक आपकी आइडेंटिटी ऐसी है कि आप कंफर्ट को ज़्यादा वैल्यू देते हो अकम्पलिशमेंट के, तब तक आप कभी भी हेल्दी नहीं हो सकते हो, क्योंकि आप के अंदर रिलैक्स करने का ज़्यादा वो है rather than ट्रेनिंग करना। इट्स हार्ड टू चेंज योर हैबिट इफ़ यू नेवर चेंज द अंडरलाइंग बिलीव्स दैट लेड टू योर पास्ट बिहेवियर। अब बिलीव भी कैसे होता है, आपके जो पास्ट बिहेवियर जो आप बार बार रिपीट करते हो, उससे आपका बिलीफ तैयार हो जाता है। तो क्या कहा जा रहा है, वेरी डिफिकल्ट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू चेंज योर हैबिट। ये बहुत डिफिकल्ट हो जाए, आपकी हैबिट चेंज करना बहुत डिफिकल्ट है, जब तक आप अपने बिलीफ को, जो कि पास्ट बिहेवियर को बार बार रिपीट करने की वजह से बने हैं, उसको नहीं तोड़ोगे। तो कहा क्या जा रहा है, देखिए किसी भी चीज़, अब आप कहोगे कि क्या भाई आप तो इतना बोरिंग बना दिया आपने, हैबिट की बात हो रही, सिंपल सा फंडा है, हैबिट बना लो ना, ना ऐसा नहीं होता। देखिए किसी भी, अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को आपको जड़ से मिटाना है ना, तो उसके लिए पहले उस प्रॉब्लम को समझना ज़रूरी है। जब तक आप प्रॉब्लम को नहीं समझोगे, तब तक आप सोल्यूशन कहाँ से निकाल पाओगे। तो यहाँ पे इस बुक पे, ये पूरी बुक ही लिखी गई है इस चीज़ पे कि पहले तो हम प्रॉब्लम तो समझे कि ये जो बैड हैबिट क्यों नहीं छूटती है, या तो गुड हैबिट क्यों नहीं बनती है, इसके पीछे का रीज़न हमें जानना ज़रूरी है। और रीज़न क्या है, रीज़न यही है कि चाहे जितना हम मोटिवेशन ले ले, चाहे जितना हम चाह लें, क्योंकि जो चाहना है ये तो बड़ा कॉन्शियस लेवल पे आप चाह रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइंड, सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियसली हम चाह रहे हैं, बट सबकॉन्शियसली बिलीव जो बैठा हुआ वो नहीं करने देगा ना आपको, आइडेंटिटी आपकी ऐसी है। और 90% ऑफ द माइंड सबकॉन्शियस होता है, केवल 10%। तो 90% जीतेगा कि 10% जीतेगा, आप खुद सोचिए। तो हमें वर्क 90% पे करना। जिस दिन हमने 90% माइंड को जीत लिया, सबकॉन्शियस को अपने वश पे कर लिया, या सबकॉन्शियस को हमने ऐसा ट्रेन कर दिया जैसा हम चाहते हैं, तो उस फिर आपको 10% की टेंशन लेने की जरूरत है, वो अपने आप ही 10% को भी मजबूत करेगा। और इसीलिए हम देखते हैं ना, कुछ लोग काफ़ी मोटिवेटेड होते हैं, उनको वो हर काम अच्छा करते रहते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो हर काम गड़बड़ करते रहते हैं। क्या कारण है, जो अच्छा करते रहते हैं उनका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड हो चुका, उनका बिलीफ, उनकी आइडेंटिटी बढ़िया हो चुकी है। अभी इसके ऊपर भी आएंगे, आइडेंटिटी के ऊपर कैसे ये लिंक होता है, जैसे बताता हूँ मैं आपको, आप भी इससे रिलेट करेंगे। देखिए दैट विल वेयर, हाँ, इट्स हार्ड टू चेंज योर हैबिट इफ यू नेवर चेंज द अंडरलाइंग बिलीफ दैट लेड टू योर पास्ट बिहेवियर। हमने कर लिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज व्हेन अ हैबिट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी। इट्स वन थिंग टू से आई एम द टाइप ऑफ पर्सन हु वांट्स दिस, एंड इट्स समथिंग वेरी डिफरेंट टू से आई एम द टाइप ऑफ पर्सन हु इज दिस। वाओ, बहुत ही अच्छा पॉइंट। देखिए सबसे तगड़ी चीज़ होती है, जो सबसे तेज़ी से आप हैबिट बना सकते हो, वो ये कि आपने उस हैबिट को अपना हिस्सा बना लिया, अपनी आइडेंटिटी बना ली। जैसे इसमें क्या बोला है, एक चीज़ कहना, इट्स डिफरेंट वे टू से दैट कि आई एम द टाइप ऑफ पर्सन हु वांट्स दिस। ठीक है,
कि मैं एक ऐसा पर्सन हूं जिसे बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, या कह सकते हैं मैं एक ऐसा पर्सन हूं जो फिट होना चाहता है। एक तो ये हो गया कहना, और एक दूसरे तरीके कहना है मैं एक ऐसा पर्सन हूं जो फिट है। ठीक, जो फिट है मतलब आपने आइडेंटिटी अपनी बना ली कि मैं हूं ही ऐसा। ठीक है, तो ये एक अलग तरीके का मोटिवेशन आपके अंदर आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, द मोर प्राइड यू हैव इन अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ योर आइडेंटिटी द मोर मोटिवेटेड यू विल बी टू मेंटेन द हैबिट एसोसिएटेड विथ इट। देखिए अब मैं इससे लिंक करता हूँ। देखिए आप भी अपने लाइफ में देखिए कोई ना कोई तो ऐसा चीज़ होगा ही जिस चीज़ पे आप गर्व फील करते होगे अपनी, कोई ना कोई चीज़ होगी। किसी के लिए हो सकता है वो फॉर एग्जांपल वो दौड़ता अच्छा है तो उस पर उसको गर्व है, किसी के लिए होगा उसके बाल अच्छे हैं तो उसको अपने बालों पे गर्व होगा। छोटी मोटी चीज़ कुछ ना कुछ तो किसी के हर आदमी के अंदर होती है। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जिस आदमी के को गर्व होगा अपने बालों पर, गर्व क्यों होगा, कैसे गर्व होगा, कभी कभी लोग उसको उसकी तारीफ कर देते होंगे, उसकी बाल कर यार तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे बाल बहुत अच्छे, तो क्या होने लगा धीरे धीरे उसको अपने बालों पर गर्व लगे, हाँ यार ये मेरे बाल तो मेरी आइडेंटिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो गए। तब क्या होगा ना, तो अगर उसको ये पता चल जाए कि कोई प्रकार का फूड खाने से उसके बाल पे इफेक्ट आएगा, या फॉर एग्जांपल जंक फूड खाने से उसके बालों पे इफेक्ट आएगा, तो आप ये देख लीजिएगा वो आदमी जंक फूड खाएगा ही नहीं। उसको जंक फूड में बहुत स्वादिष्ट जंक फूड भी रख दोगे ना तब भी वो झिझकेगा। क्यों झिझकेगा? क्योंकि उसको पता चल गया जंक फूड खाने में जो उसको प्लेजर मिलने वाला है उससे ज़्यादा प्लेजर उसको उस बालों से मिल रहा है, क्योंकि उस बालों की जब लोग तारीफ करते हैं तो उसको ज़्यादा प्लेजर मिलता है, और उसके बालों की जो आइडेंटिटी है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो गई है, तो इसीलिए फिर वो उस चीज़ों को अवॉइड करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान की फिजिक बहुत अच्छी है, बॉडी बहुत अच्छी है, अगर उसकी वो आइडेंटिटी बन गई कि मेरी बॉडी बहुत अच्छी है, तो वो अपनी बॉडी को बरकरार रखने के लिए जी जान लगा देगा, क्योंकि उसने अपनी एक आइडेंटिटी उस बॉडी से जोड़ रखी है। मेरी बात आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और अगर समझ रहे होगे तो अगर ये लिंक, छोटा लिंक बालों से हो सकता है, बॉडी से हो सकता है, तो ये आपके और भी चीज़ों से लाइफ की आप लिंक कर सकते हो। अगर आपने उसको अपनी आइडेंटिटी बना ली तो आप मोटिवेटेड हो जाओगे, और ये बहुत ही अच्छा तरीका है। जैसे अभी और भी होगा, अरे देखिए जो मैंने एग्जांपल लिया वो इस बुक में भी है, बिना पढ़े ही मैंने, चलिए ठीक है। If you are proud of how your hair looks, you will develop all sorts of habit to care for and maintain it. If you are proud of the size of your biceps, you will make sure you never skip an upper body workout. If you are proud of the scarves you knit, you will be more likely to spend hours knitting each week. Once your pride gets involved, you will fight tooth and nail to maintain your habit. जिस चीज पे आपकी इज्जत का बात आ जाती है ना, तो उसके बाद फिर उस चीज को आप करने के लिए फिर आप अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देते हो। ट्रू बिहेवियर चेंज इज आइडेंटिटी चेंज। देखिए हैबिट काम चलाओ चेंज करने के लिए तो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको एक्चुअल ट्रू बिहेवियर चेंज लाना है तो आइडेंटिटी चेंज लाना ही पड़ेगा। बिना बिलीफ को हटाए आप एक्चुअल में अपनी हैबिट चेंज नहीं कर सकते हो। अगर हम और अब नेक्स्ट चैप्टर्स में हम आएंगे भी कैसे अपने बिलीफ को आप तोड़ सकते हो, क्योंकि अभी तक इस चैप्टर में क्या सीख रहे हैं, इस चैप्टर में हम ये सीख रहे हैं कि कॉन्शियस माइंड से हम अपनी हैबिट को चेंज नहीं कर सकते। और आपने बहुत बार ट्राई भी कर चुका होगा, एक हफ्ता 10 दिन आप फॉलो करते होगे, 11वें दिन फिर वैसे हो जाता है। क्या कारण है? यही कारण है कि आपका बिलीफ, आपका सबकॉन्शियस, आपकी आइडेंटिटी पुरानी वाली है, और आप ट्राई कर रहे हो नई चीज़, और लेकिन पलड़ा हमेशा इस चीज़ का ज़्यादा भारी होगा। बिलीफ विल बी एवरी टाइम, इसका पलड़ा भारी होगा। जो आपके विचार हैं, जो आपके कॉन्शियस माइंड के विचार हैं, वो हमेशा हल्के पड़ेंगे इसके सामने। तो हम ये सीख रहे हैं जब ये भारी है, हल्का है, तो क्या कारण करना है हमें? इसको ओवरकम करना है। ठीक है, you might start a habit because of motivation, but the only reason you will stick with one is that it becomes part of your identity। वही चीज़ कि आप स्टार्ट तो कर सकते हो मोटिवेशन में, बट अगर आपको उस चीज़ को बरकरार रखना है तो अपनी आइडेंटिटी को आपको उस चीज़ को अपनी आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी कि मैं ऐसा हूँ। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल्स दिया गया है, द गोल इज नॉट टू रीड अ बुक, द गोल इज टू बिकम अ रीडर। आपका बुक रीड करने का गोल नहीं होना चाहिए, आपका एक रीडर बनने का गोल होना चाहिए। आपको रीडिंग एक आइडेंटिटी अपनी बना ली, मैं रीडर हूँ। ओके, द गोल इज टू नॉट रन अ मैराथन, द गोल इज टू बिकम अ रनर। ठीक, द गोल इज नॉट टू लर्न एन इंस्ट्रूमेंट, द गोल इज टू बिकम अ म्यूजिशियन। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट,
तो उसका ये गोल नहीं होना चाहिए कि हाँ मुझे ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट चलाना सीखना है, नो नो, उसका ये होता है कि मुझे म्यूजिशियन बनना है। जब उसने अपनी आइडेंटिटी म्यूजिशियन बना ली तो सीधी सी बात है म्यूजिशियन को म्यूजिशियन इंस्ट्रूमेंट तो सीखना पड़ेगा ही। बट दिस, इस तरीके से सोचना इज डिफरेंट थिंग, ओके। इसमें आप अपनी आइडेंटिटी को बदल रहे हो, ठीक। Putting this all together, you can see that habits are the path to changing your identity. The most practical way to change who you are is to change what you do. Each time you write a page, you are a writer. Each time you practice the violin, you are a musician. क्या बोला गया है? द मोस्ट प्रैक्टिकल वे टू चेंज हु यू आर इज टू चेंज यू व्हाट यू डू। ठीक है, देखिए देखिए, दो तरीके से हमें काम करना है। हमें यहाँ से भी काम करना है, अपनी बिलीफ के ऊपर भी काम करना है, हमें अपने एक्शन के ऊपर भी काम करना है। जब दोनों तरीके से हम काम करेंगे तो हैबिट बन जाएगी, ठीक है। केवल बिलीफ पे काम करेंगे तब भी ये इनफ नहीं है। आपको अपने, क्या बोला है इसमें कि अपने क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल वे चेंज हु यू आर, अपनी आइडेंटिटी को भी चेंज करना तो अपने एक्शंस को चेंज करना पड़ेगा। देखिए दोनों तरफ से वर्क करना है, एक दोनों के ये काइंड ऑफ यू कैन से कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है। ईच टाइम देखिए, ईच टाइम यू राइट अ पेज, यू आर अ राइटर। ईच टाइम यू प्रैक्टिस अ वायलिन, यू आर अ म्यूजिशियन। ईच टाइम यू स्टार्ट अ वर्कआउट, यू आर एन एथलीट। ईच टाइम यू encourage your employees, you are a leader. Each habit not only gets result but also teaches you something far more important, to trust yourself. You start to believe you can actually accomplish these things. When the votes mount up and the evidence begins to change, the story you tell yourself to begins to change as well. New identities require new evidences. If you keep casting the same votes you have always cast, you are going to get the same result you have always had. If nothing changes, nothing is going to change. It is simple two-step process. Decide the type of person you want to be. Prove it to yourself with small wins. सिंपल है, आपको डिसाइड करना है आपको क्या करना है, और अपने बिलीफ को ये दिखाना है छोटे छोटे स्मॉल विन्स के थ्रू कि ये मेरी आइडेंटिटी ये है। फॉर एग्जांपल आपको मैराथन जीतना है, ठीक, मैराथन जीतना है, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, अपने आप को रनर बताना पड़ेगा, मैं रनर हूँ, ठीक। और रनर अपने आप को बताने के लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा धीरे धीरे स्मॉल स्मॉल स्टेप्स को डेली बेसिस पे एक्शन ले लेकर कि आपके बिलीफ को पता चले कि हाँ ये रनर है। या फॉर एग्जांपल आपको टॉपर बनना है, ठीक है, आपको बनना है क्या, टॉपर। फॉर एग्जांपल यू वांट टू टॉप द क्लास, तो क्या आपको करना पड़ेगा, आपको क्या बोलना पड़ेगा, मैं बहुत अच्छा स्टूडियस स्टूडेंट हूँ। क्या, स्टूडियस स्टूडेंट हूँ, मैं बहुत पढ़ने में अच्छा बच्चा हूँ, आई एम अ टॉपर स्टूडेंट। अपनी आइडेंटिटी आपको ऐसी बनानी पड़ेगी, और उस आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए आपको डेली आपको पढ़ना पड़ेगा। जितनी देर बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं उससे आधे घंटे 1 घंटा ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा, मोर फोकस के साथ पढ़ना पड़ेगा, सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपके आइडेंटिटी को बार बार दिखाएगा कि नहीं मैं ये हूँ। तो आज के लिए इतना ही। और देखिए थोड़ा सा लंबा हो गया आज का टॉपिक, और हाँ आज डे 5 है 25 डे हार्ट का, और आज मैंने अपने सारे टास्क, जितने मेरे टास्क थे मैंने उसको कंप्लीट किया। और थैंक यू वेरी मच।